हेलो बच्चों। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पी वैक्यूज लेके आ गए, जिसमें इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम 2 मार्कर और 3 मार्कर के क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के माइनस 3 एंड 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3 हैज नो सोल्यूशन। मतलब आपको पता है कि ये दोनों जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनका नो सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आपके पास क्या है? फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इज इट? यही हमारे पास होता है। अब यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस हैं उसमें कहीं भी नॉट इक्वल टू नहीं दिया, मतलब हमें C1 अपॉन C2 को बाइकाट कर देना है, फिर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 को देखना है। तो A1 हमारे पास कितना है K, और A2 कितना हमारे पास है 12 इज इक्वल टू B1 कितना हमारे पास है 3 और B2 कितना हमारे पास है 3। ओके, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, K स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 36 और K की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी रूट ऑफ 36 और ये वैल्यू हमारी प्लस माइनस में आती है, तो K की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस ऑफ 6। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 6 एंड 15y इज इक्वल्स टू 6x माइनस 18 रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर। मतलब हमारे पास एक इक्वेशन ये हमें एक स्ट्रेट लाइन देगा, दूसरा इक्वेशन है ये भी हमें एक स्ट्रेट लाइन देगा। तो ये दोनों लाइन जो है किस टाइप की लाइन्स होंगी प्लेन के अंदर? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप 2x को इसको आप लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो जाएगा ये 2x, जो 5y ये तो ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारे पास। इसे भी आप स्टैंडर्ड लिखेंगे तो 15y को ट्रांसफर करेंगे इधर, हो जाएगा ये 6x माइनस 15y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आप इनके रेशियो निकालेंगे कोएफिशिएंट्स के। A1 अपॉन A2 निकालिए, A1 अपॉन A2, A1 कितना है 2, A2 कितना है 6, क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन 3। वैसे ही आप B1 अपॉन B2 निकालेंगे, B1 कितना है -5, B2 कितना है -15, तो कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास अगेन कितना आएगा आंसर 1/3। अब आप निकालेंगे C1 अपॉन C2, C1 कितना है -6, C2 कितना है -18, गेट कैंसल, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3। इस केस में हमारे पास तीनों ही वैल्यू सेम आ गई। जब तीनों वैल्यू सेम आ गई तो आप बता सकते हैं कि ये एक कॉन्स्टेंट है। दैट इज हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x इज इक्वल टू 6y माइनस 1 हैज। ये भी क्वेश्चन आपका तो यूनिफॉर्म में पूछा गया है। चलिए देखते हैं, इन सबका हम फिर से रेशियो निकालेंगे। क्या है A1 अपॉन A2, A1 कितना है 1, A2 कितना जाएगा -1। सॉल्व करेंगे तो -1/3। B1 अपॉन B2 निकालेंगे आप, B1 कितना है 2 और B2 कितना हो जाएगा हमारे पास -6। अगर ट्रांसफर करेंगे तो आप -6, इसको भी कैंसिल करेंगे तो -1/3। अगेन C1 कितना हमारे पास, C1 अपॉन C2 निकालेंगे तो C1 हमारे पास है +5 और C2 कितना है ट्रांसफर करेंगे तो +1, तो आपके पास ये -5। क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, मतलब हमारे पास A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के बट नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के। ये कौन सी कंडीशन देता है? नो सोल्यूशन की कंडीशन देता है। तो ये कंडीशन हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ does the pair of linear equation 4x plus by plus 8 is equals to 0 and 2x plus 2y plus 2 is equals to 0 have unique solution। जैसे आपने पढ़ा यूनिक सॉल्यूशन, तो आपको क्या करना है? आपको कोएफिशिएंट्स के रेशियो फाइंड आउट करना है। किसके रेशियो फाइंड आउट करना है बेटा? आपको रेशियोज फाइंड आउट करने हैं कोएफिशिएंट्स के। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए हमारे पास A1 कितना है, A1 हमारे पास कितना होगा, A1 अपॉन A2 हम लिखेंगे पहले। A1 कितना हमारे पास है 4, और A2 कितना हमारे पास है 2। टू लिख दिया आपने, कैंसिल करेंगे कितना जाएगा, फिर आप निकालेंगे B1 अपॉन B2। B1 कितना है B, और B2 कितना हमारे पास है 2। इसको एज इट इज रखेंगे B/2। ओके, हमें पता है कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल ऑफ B1 अपॉन B2 फॉर इन सोल्यूशन। अब A1 अपॉन A2 के बदले में हमारे पास 2 है, नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 के बदले में P अपॉन 2 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P नॉट इक्वल्स टू 4, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास फर्स्ट रीजन का, जो 2024 में पूछा गया है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है लाइन पैरेलल होनी चाहिए, या अगर एनालिटिकल मेथड से देखेंगे आप, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं A1 अपॉन A2, मतलब A1 हमारे पास 3 है, A2 हमारे पास -6 है। तो आप यहाँ निकालेंगे A1 अपॉन A2 3 अपॉन -6, कैंसिल करेंगे आप तो -1/2। सिमिलरली B1 अपॉन B2 फाइंड आउट करेंगे। B1 अपॉन B2 कितना है -5 प्लस 10, -5 अपॉन +10 प्लस करेंगे तो दो सेम हो जाएंगे, मेरे पास -1/2। अब आप क्या निकालेंगे C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 दैट इज 7 अपॉन 14। इसको भी आप कैंसिल करेंगे तो 1/2। तब देखेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो रहा है। मतलब ये लाइन हमारे पास इनकंसिस्टेंट आ रही है, मतलब पैरेलल आ रही है, तो हमारा असर्शन तो करेक्ट है, ये असर्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं रीजन में। व्हेन टू लीनियर इक्वेशंस डोंट हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, बचे हुए दो सॉल्यूशन के पास हो सकते हैं। मतलब एक ये हो सकता है हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और दूसरा हो सकता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए पैरेलल लाइन होती है आपके पास, नो सॉल्यूशन के लिए आपके लिए पैरेलल लाइन होती है, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए कौन सा लाइन होती है। तो उसने बोला ऑलवेज, ये वर्ड उसने यूज किया ऑलवेज, ऑलवेज यूज नहीं करना चाहिए था, मतलब ये आपका जो रीजन है वो फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, जब भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पहले आप बता देंगे असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक बच्चों,